next chapter of First Flight, Madam Rides the Bus, written by Vallikanan. There was a girl named Valyamai who was called Valli for short. एक लड़की थी जिसका नाम वल्यामाई था, जिसको वल्ली कहा जाता था. She was 8 years old, 8 साल की थी, and very curious about things, और चीज़ों को जानने के लिए बहुत क्यूरियस रहती थी. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. जो फेवरेट पास टाइम यानी कि टाइम गुजारने का सबसे अच्छा जो तरीका था उसका वो ये था कि अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी और काफ़ी देर तक बाहर की चीज़ों को देखती रहती थी, वॉचिंग देखती रहती थी. व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, की बाहर गली में रोड पर क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में कोई भी उसकी उम्र का खेलने वाला बच्चा उसके साथ का नहीं था. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और इसी के बारे में उसे सब कुछ करना पड़ता था. बट फॉर वल्ली, परंतु वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एल्बोरेट गेम्स और अदर चिल्ड्रन प्ले. दूसरे बच्चे जो गेम खेलकर एंजॉय लेते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उसे क्या लगता था, अपने गेट पर खड़े होकर बाहर के नज़ारों को देखना. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, क्योंकि बाहर जो रोड थी वो उन्हें बहुत सारी अनयूजुअल एक्सपीरियंस देती थी. The most fascinating things of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे अच्छी जो चीज़ थी, जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, वो थी वहाँ पर जो सामने से बस गुजर कर जाती थी, उनकी गली से होती हुई शहर को जाती थी. बस का आना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था उसे. तो जो बस जाती थी वहाँ से होती हुई उसे बहुत अच्छी लगती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, हर एक घंटे के बाद के जो है स्ट्रीट से होकर वो बस जाया करती थी. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर जाती थी, एंड वंस गोइंग बैक, और एक फिर लौट कर आया करती थी. द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passenger, हर बार जब बस आती थी तो उसमें नए पैसेंजर देखने को मिला करते थे. was a source of unending joy for Valli, और वही नए नए लोग जब उसे दिखाई दिया करते थे वही उसके लिए जो है कभी ना खत्म होने वाला आनंद उसे प्रदान किया करते थे. डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, सी वॉज द बस, बस को देखा करती थी. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ट इनटू हर हेड, और एक इच्छा छोटी सी उसके मन में जागृत हो गई. एंड ग्रू देयर, और बढ़ती चली गई. सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी उस बस में यात्रा करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, एक बार. दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, दिन पर दिन उसकी इच्छा स्ट्रोंग होती चली गई. अनटिल इट वॉज ऑन और विलिंग डिज़ायर, और उसके अंदर ये बस ड्राइविंग की, जो बस में जाने की, यात्रा करने की जो इच्छा थी वो प्रबल होती चली गई. वली वुड स्टेयर wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वो काफ़ी देर तक खड़ी हुई केवल बस की यात्रियों को देखती रहती थी जो बस से चढ़ता था और बस में से उतरता था. Their faces would kindle in her longings, उनके जो चेहरे थे वो उसे कुछ न कुछ बताते रहते थे. उनके जो चेहरे थे वो उनके अंदर जो है उसके अंदर तड़प, ड्रीम्स ऑफ एंड होप्स, सपना उसका पूरा करने के लिए उम्मीदें जागृत करती थी. इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड द बस, अगर कोई उसका दोस्त गया है ना बस से, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और उसे जो है उसकी यात्रा के बारे में, वल्ली की यात्रा के बारे में बताया, उसने कोशिश की. तो इन इंग्लिश में प्राउड नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज टू इन ऑफन द स्लैंग्स एक्सप्रेस द डिस्प्रोवल. अगर कोई जो है वल्ली इतनी जलती थी अगर दोस्त कोई उसका बताता था, उनको नहीं सुनती थी, इंग्लिश में चिल्लाती थी. क्या चिल्लाती थी वो इंग्लिश में उनको? घमंडी घमंडी, प्राउड प्राउड. न तो वे खुद और न ही
नहीं उसके दोस्त वास्तव में इस शब्द का अर्थ समझते थे कि प्राउड प्राउड होता क्या है, परंतु वे इसका प्रयोग एक अनौपचारिक रूप से सहमति दिखाने के लिए क्या करते थे। ओवर मैनी डेज months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and the people who regularly used the bus. काफ़ी लंबे कई दिनों से कई महीनों से वल्ली केवल एक ही बात सुनती हुई आई थी, कन्वर्सेशन सुनती थी लोगों की जो उसके पड़ोसी या लोग गए हुए थे, यात्रा करके आते थे बस में, जो जाया करते थे रेगुलर, उनकी बातचीत सुनती थी और उससे क्या पता चलता था। एंड सी ऑल्सो and she also asked a few discreet questions here and there. वो भी यहाँ वहाँ के कुछ क्वेश्चन उससे पूछ लिया करती थी वहाँ की जानकारी लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। बस जर्नी के बारे में इस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ों को जान लेती थी, डिटेल निकाल लेती थी। द टाउन वॉज 6 मील फ्रॉम द हर विलेज। गाँव से शहर कितनी दूर था? 6 मील। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफ से जाने का किराया कितना था? 30 पैसे। विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं था। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैनी से, कई जो है अच्छे तैयार हुए लोगों को उसने देखा है कहते हुए, बट वल्ली, परंतु वल्ली हु स्केर्सली सा दैट मच मनी, लेकिन लोग कहते थे कि इतना पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुश्किल से ही जो है वल्ली को इतना पैसा एक साथ दिखाई देता था। फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से अगले महीने के लिए। इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये भाग्य था उसका कि द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, जो यात्रा थी 45 मिनट्स की थी। गांव से शहर की जो ट्रिप थी वो कितने मिनट लेती थी? 45 मिनट्स। वन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने में। इफ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वो 30 पैसे एक तरफ से दे और 45 मिनट्स में पहुंचेगी तो 30 पैसे और सबमिट दे दे अगर किराया आदमी का, उसी बस से लौट कर आ सकती है। दिस मीन दैट सी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो वो सोच रही है मन में कि मुझे दोपहर की 1 बजे की बस लेनी चाहिए रीच द टाउन, शहर पहुंचने के लिए। एट 1:45 पर 1:45 पर एंड बी बैक होम अबाउट 2:45, और वो लगभग 2:45 तक वापस आ जाएगी। यानी कि 1 o'clock की बस लेगी तो 1:45 तक पहुंच जाएगी, और अगर 10-15 मिनट भी बस वहाँ पर रुकी तो यानी कि जो है 2:45 तक वो लौट कर आ जाएगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड प्लान्ड। वो क्या कर रही थी? बार बार बस में जाने की प्लानिंग करती थी कि मुझे 30 पैसे जहाँ से जाने के लिए किराया चाहिए, 30 आने का तो 60 पैसे हो गए, इतने बजे बस जाएगी और इतने बजे वहाँ से बस पहुँचेगी, इतने बजे अगर वहाँ से चलती है तो मैं इतने बजे तक घर वापस आ जाऊँगी, इनकी टोटल मेरा जो टाइमिंग लगेगा वो इतना लगेगा। वो मन मन में कैलकुलेशन करती रहती थी। वेल अच्छा, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छा बसंत ऋतु का दिन था। द आफ्टरनून, दोपहर के समय, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, बस जो है गांव को छोड़ने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे को मुड़ने ही वाली थी। वैन ए स्मॉल वॉइस, एक छोटी सी आवाज़, मतलब एक धीमी सी आवाज़ ने, वॉइस हर्ड शाउटिंग, चिल्लाते हुए आवाज़ आई धीरे से, किसी बच्चे की आवाज़। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड ए टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आगे आया कमांडिंग, इशारा करते हुए। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉस, बस धीरे धीरे हो गई, स्पीड कम हो गई उसकी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, दरवाजे से बाहर कंडक्टर ने अपना सिर निकाला। एंड सेड, कहा, हरी अप जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली, और जल्दी से बुलाओ कौन कौन है आने के लिए। इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली ने कहा केवल मैं ही हूँ और कोई नहीं है। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, केवल मैं ही अकेली हूँ जिसे बस में चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, बस अब लगभग रुक गई थी। एंड द कंडक्टर से कंडक्टर, ओह रियली, यू डोंट से सो, तुम ऐसा मत कहो कि तुम ही अकेली हो। यस आई एम सिंपली हैव टू गो टू टाउन, केवल सैड वल्ली, वल्ली ने कहा केवल मुझे ही शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी वो बस के बाहर खड़ी रही। एंड हियर्स माई मनी, ये रहा मेरा किराया। सी शॉड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ सिक्के उसे दिखाई कि मेरे पास किराया है, ये मत सोचो कि मैं फ्री में जाऊँगी। ओके ओके, बट द फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, ठीक है किराया देने से पहले तुम बस में तो चढ़ जाओ, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्टेज आउट ए हैंड टू हर हेल्प हर, और उसने अपना हाथ दिया कंडक्टर ने कि चलो मेरा हाथ पकड़ो और चढ़ जाओ। नेवर माइंड, सी सेड, उसने कहा बुरा मत मानो, आई कैन गेट अप माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ।
यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वल्ली ने कहा। द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट, कंडक्टर थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, और मजाक करने वाला शौकीन था वो। ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, अरे मेरी फाइन मैडम तुम मुझसे गुस्सा मत हो। ही सैड, उसने कहा। हेयर हैव सीट राइट अप, देखो राइट साइड में सीट है, जाकर बैठ जाओ। देयर इन फ्रंट ऑफ, सामने। एवरीबडी मूव्स असाइड प्लीज, कृपया सब लोग रास्ता दे दो। मेक्स माई वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो सब लोग। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, दिन का स्लैक टाइम था। एंड यानी कि स्लैक टाइम यानी कि जब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लोग कम आते जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में लोग आते जाते ज़्यादा हैं, दोपहर में कम जाते हैं। देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, मुश्किल से 6 और 7 पैसेंजर थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वो सब वल्ली को देख रहे थे। लाफिंग विद द कंडक्टर, कंडक्टर साथ पर हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अब वल्ली थोड़ी जो है बाहर निकल कर आती, शर्म लग रही थी उसको, शर्मिला स्वभाव था उसका। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, हर एक की आइज से बचती हुई वो निकल कर आई सामने। शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, और एक खाली जगह पर गई सीट पर। एंड सेट डाउन, और वहाँ पर जाकर बैठ गई। जैसे ही वाली सीट पर बैठती है, कंडक्टर कहता है, कंडक्टर आस्क, स्माइलिंग, हंसते हुए कंडक्टर कहता है, मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या मैडम हमें बस स्टार्ट कर देनी चाहिए। देन ही ब्लू हिज विस्टल ट्विस्ट, उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोरर, और बस थोड़ी साउंड करती हुई आगे को चल पड़ी। इट वॉज अ न्यू बस, एक नई बस थी ये। इट्स आउटसाइड पेंटेड ग्लेमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, बस नई थी, बाहर वाइट कलर पर ग्रीन कलर की कुछ पट्टियाँ बनी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, अंदर की जो बार लगी हुई थी उसमें सिल्वर कलर की दिखाई दे रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ फॉर वल्ली, वल्ली के सामने। एंड अबाउ द विंडशील्ड देयर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी भी लगी हुई थी। द सीट वर सॉफ्ट एंड लग्जरी, सीट बड़ी आरामदायक और अच्छी थी, मुलायम थी। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, बड़ी ध्यान से वो देख रही थी हर चीज़ को। बट वैन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, परंतु जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर, उसने पाया, क्या देखा उसने, जब बाहर अंदर देखा तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही थी, लेकिन जब बाहर देखा उसने, व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड, कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि एक कैनवास लगा हुआ था। पार्ट ऑफ हर विंडो, विंडो पर एक कैनवास टंगा हुआ था, तो बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था, केवल कैनवास दिख रहा था। सो सी स्टूड अप, इसलिए वो खड़ी हो गई ऑन द सीट पर। एंड पीयर ओवर द ब्लाइंड, और उसके आगे देखने लगी, झांकने लगी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल, अब एक बस जो है एक नहर से होकर जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, रोड बहुत नैरो थी। वन साइड देयर वॉज अ कैनल, एक साइड तो कैनल थी। बियॉन्ड इट एंड पल्म ट्रीज, क्या दिख रहे थे वहाँ पे कैनल की साइड से, पल्म ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन, दूर तक फैले हुए पर्वत दिखाई दे रहे थे। एंड द बस ब्लू, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और बस नीला नीला आसमान। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में, वॉज डीप डेज, गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज द फार एज द आई कुड सी, और दूर तक केवल क्या दिख रहे थे, दूर तक फैले हुए हरे हरे खेत ही दिख रहे थे, बस हरियाली 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 ही नजर आ रही थी। और एक साइड में पहाड़ थे, माउंटेन थे, मतलब ग्रासलैंड था, और पल्म ट्रीज दिखा रहे थे, नीला नीला आसमान। दूसरी साइड खाई थी, और क्या दिख रहा था, केवल हरियाली हरियाली ही दिख रही थी। ओह इट वॉज सो वंडरफुल, अरे कितना सुंदर नज़ारा है। सडनली सी वॉज स्टर्ड एट वॉइस, की आवाज़ ने कहा। लिसन, सुनो चाइल्ड, सेड द वॉइस, एक आवाज़ ने तब उससे कहा, जब वो देख रही थी बाहर खड़े होकर। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, ऐसे मत खड़ी हो बेटा, नीचे बैठ जाओ बच्चा, गिर जाओगे। सिटिंग डाउन, नीचे बैठ जाओ। सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, अब वो मुड़कर देखने लगी कौन बोल रहा है। इट वॉज एन एल्डरली मैन, एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो उसका ध्यान रख रहा था कि ये गिर ना जाए। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, परंतु वो उसका ध्यान रख रहा था, इस बात से वो उसे गुस्सा आता है। देयर इज नो बडी हियर हु अ चाइल्ड, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। किसे बच्चा कह रहे हो आप? सी सैड हॉचिंगली, यानी कि उसने प्राउड से कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, किसे बच्चा कह रहे हो? आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, जैसे तुम सबने पैसे दिए ना 30 पैसे, ऐसे ही 30 पैसे किराया मैंने भी दिया है, तो यहाँ कोई बच्चा नहीं है। द कंडक्टर चेंज इन, कंडक्टर सीधे लाता है। ओह सर, बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, अरे सर आप इसे बच्चा क्यों कह रहे हो, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। मैडम
डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर? आप छोड़ते हो कि छोटे से बच्चा कोई अपना किराया दे सकता है? एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले शहर यात्रा करने जा सकता है? जैसे कंडक्टर ये बात कहता है तो वली शूट ऑन एन एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, कंडक्टर की ओर देखती है गुस्से में और कहती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, ये याद रखो, एंड यू आर नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अब तक मेरा टिकट मुझे नहीं दिया है, पैसे तो ले लिए हैं, टिकट नहीं दिया, मेरा टिकट दो। ओ आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सैड, मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन में उसकी आवाज़ की कॉपी करते हुए उसने कहा, एवरी वन लाफ्ड, हर एक व्यक्ति हंसने लगा, एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइन इन लाफ, और वली भी उसकी बात को सुनकर हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, एक टिकट उसने पंच किया और उसको दे दिया। जस्ट सिट बैक, पीछे बैठ जाओ, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आराम से। वाई शुड यू स्टैंड वैन यू हैव पेड फॉर ए सीट, जब तुमने सीट का किराया दिया है तो तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, सीट का किराया दिया है, एंजॉय करो, बैठो। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, उसने उत्तर दिया। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ, अगर तुम खड़ी होगी तो नीचे गिर सकती है और चोट भी लग सकती है। वैन द बस मेक्स ए शार्प टर्न इज मैम, यानी कि जब वो टर्न करेगी बस तो तुम गिर सकती हो, चोट लग सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम कहते हैं बच्चा नीचे बैठ जाओ। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैंने तुमसे कहा ना, सी सैड इरिटेबली, इरिटेशन के साथ उसने कहा कि मैंने कहा ना मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 ईयर ओल्ड, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, अरे 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 कितना स्टूपिड हूँ मैं। 8 ईयर्स, ओ माई गॉड, 8 साल की हो तुम तो, मैं तो भूल गया था तुम बच्ची नहीं हो, तुम तो मैडम हो मैडम। द बस स्टॉप, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन, कुछ नए पैसेंजर आ गए। एंड कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और कंडक्टर फिर से कुछ समय के लिए बिजी हो गया। एफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, उसकी सीट पर कोई और आकर ना बैठ जाए। वली फाइनली सैट डाउन, और वली अपनी सीट पर बैठ जाती है। नए पैसेंजर आए थे तो उसमें क्या होता है, वली बैठ जाती है सीट पर। एन एल्डरली वोमैन केम एंड सैट बिसाइड हर, एक बूढ़ी औरत आती है और उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, आर यू ऑल अलोन डियर, अरे प्रिय तुम अकेली हो क्या? सी आज, उसने पूछा वली से। एज द बस स्टार्ट अगेन, जैसी बस दोबारा स्टार्ट हुई, बेटा तुम अकेली हो? वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रेप्लोसिव, वली ने जब उसको देखा तो उसे बहुत इरिटेशन हुई, उससे पसंद नहीं कर रही थी उसको वली। सच ए बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स, यानी कान की जो बाली होती है ना जिसमें ईयरिंग पहनी जाती है, वो नीचे को लटकी हुई थी, उसमें बहुत बड़े बड़े होल हुए हुए थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन दैम, और बहुत ही बदसूरत सी ईयरिंग पहनी हुई थी उसने। एंड सी कुड स्मेल इन द बैटल नट, और सुपारी की उसमें से स्मेल आ रही थी। एंड द वुमेन वॉज च्यूइंग, चबा रही थी वो। एंड सी द बैटल जूस दैट वॉज थ्रेटिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम, यानी कि कभी भी ऐसा हो सकता है वो सुपारी को चबा रही थी और उससे जो सुपारी का पानी था, थूक था उसका, वो नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था होठ से वो कभी भी नीचे गिर सकता है। ओह, हु कुड बी सोशेबल विथ सच पर्सन, वल्ली सोचती है मन में, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता है, कितनी गंदी सी लग रही है। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ हाँ मैं अकेली हूँ। सी आंसर कर्टली, उसने जो है इरिटेशन में उत्तर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने तभी कहा, हाँ इसने टिकट लिया, ये शहर जा रही है। विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे का टिकट लिया है इसने। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, तभी वली कहती है, वली ने कहा, अरे कंडक्टर अपने काम से काम रखो। बट सी लाव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाव टू, तभी वल्ली भी हंसने लगती है, कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमैन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, लेकिन वो जो वुमेन रहती है वो तो अपने सिले से क्वेश्चन करती रहती है। इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, वो कहती है ऐसे छोटे बच्चों को क्या अकेले यात्रा करनी चाहिए कंडक्टर साहब? डू यू नो एग्जैक्टली वे यू आर गोइंग इन टाउन, वल्ली से कहती है बताओ तुम कहाँ जा रही हो टाउन में। व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन से मोहल्ले में, कौन सी गली में जा रहे हो। व्हाट इज द हाउस नंबर क्या है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, वल्ली ने कहा गुस्से में कि तुम्हें मेरी जो है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्केरिंग आउट, विंडो की ओर अपना चेहरा करती है और बाहर झांकना शुरू कर देती है। हर 1 जनवरी, उसकी पहली जनवरी। व्हाट केयरफुल
painstaking elaborate plans she had to make for it. कितना सावधानी से, कितने ध्यान से उसने आने के लिए जो है अपना जो बस की यात्रा करने के लिए पहला उसने यात्रा करने का प्लान बनाया था। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर उसने प्लान किया था। पहली यात्रा कितनी ध्यानपूर्वक, परिश्रम युक्त और विस्तृत योजना से उसने बनाई थी इसके लिए। 30 saved whatever stray coins came her way. किराया भी इकट्ठा किया था। Resting every temptation to buy पेपरमिंट्स, यानी कि जो उसने पेपरमिंट्स भी नहीं खरीदे थे, टॉयज भी नहीं खरीदे थे, बैलून्स भी नहीं खरीदे थे, एंड फाइनली सी हैड सेव्ड टोटल 60 पैसे। जेब में पैसे उसके 60 हो गए थे, यानी कि सामने उसके जब किसी बच्चे के सामने टॉफ़ीज़ वगैरह हों, बैलून्स हों और पैसे जेब में हो तो ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने नहीं लिए। हाउ डिफ़िकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर। और उस दिन कितना मुश्किल होगा एक बच्चे के लिए कि गाँव में मेला लगा हुआ, जेब में पैसे भी हैं लेकिन कुछ नहीं खरीदा। बट सी हैड resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round. लेकिन मेले से ज़्यादा उसको ध्यान किस चीज़ में था, बस में यात्रा करने का। इवन दो सी हैड द मनी, जबकि उसके जेब में पैसे थे, मेले से कुछ खरीद सकती थी लेकिन नहीं खरीदा क्योंकि उसे बस की यात्रा करनी थी। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव, और बाद में उसने क्या कि 30 पैसे उसने इकट्ठा कर लिए, मतलब जो मनी किराया था एनफ पैसे उसने इकट्ठा कर लिए। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी? नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि वॉज हाउ टू स्लिप आउट द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज। पैसे इकट्ठा हो गए हैं लेकिन अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थी घर से कैसे जाए, वो भी मम्मी को पता ना चले। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने ये मैनेज कर लिया, घर से बाहर जाने में उसे दिक्कत नहीं हुई। एवरी डे आफ्टर लंच के बाद हर एक दिन हर मदर वुड नैप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो, लगभग 1 से 4 घंटे तक उसकी मम्मी सो जाती थी। वली ऑलवेज यूज दीज आवर फॉर हर एक्सक्लूजन एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम डोरवे फॉर हर ऑफ हर हाउस। और ये समय वली क्या क्या करती थी, घर के दरवाजे पे खड़े होकर बाहर के नज़ारे देखा करती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन द विलेज, कभी कभी घर से बाहर गांव में भी चली जाया करती थी। टुडे आज दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्जन आउटसाइड द विलेज। तो आज जो है वो घंटे क्या यूज़ किया करती थी उस समय का, वो घर से बाहर चली जाती थी या बस के नज़ारे को देखती रहती थी। द बस रोल ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप। बस आती है, रुकती है। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वेस्ट शॉप, और जो सामने जो शॉप है उस शॉप से होती, उस किनारे से होकर जाती है। एंड समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबिंग अप अनदर व्हीकल्स, और दूसरे व्हीकल्स से आसपास से निकलती हुई बस आगे की ओर चल देती है। दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स फॉर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। अब क्या होता है, बस आगे चलती है तभी, और क्या होता है कि बहुत सारी बस जा रही है, खाली एरिया है, मतलब लैंड है, तो वहाँ से बस रुकी, फिर चल पड़ी, फिर आगे चला तो इतनी भीड़ भाड़ है ना, और आगे चल के दुकानें ही दुकानें लगी हैं। दुकानों से मैं ऐसा लग रहा है होती भी दुकानों के बीच से चीरती हुई जा रही हो बस। आगे चलती है तो व्हीकल्स आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है सब सारे के सारे व्हीकल्स जो आ रहे हैं वो इसके अंदर, बस के अंदर समा रहे हों। आगे चलती है तो कुछ पैदल करने यात्रा वाले बस जो है हाईवे क्रॉस कर रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहे हैं, बस उनके लिए स्लो हो जाती है ना, वो क्रॉस कर लेते हैं स्मूथली, बड़े ध्यान से। लिविंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स सेफली बिहाइंड, बड़ी ध्यान से सारी चीज़ों को बस छोड़ती हुई पीछे जा रही है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज दौड़ दौड़ कर बस की ओर आ रहे हों। एंड बट सी स्टॉप्ड एज, परंतु पेड़ रुक जाते हैं, एज द बस रीच दैम, जैसे ही बस पेड़ों के पास पहुंचती है पेड़ रुक जाते हैं। जैसे ही आगे चलती है हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट, रुक जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, रनिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, वो पीछे की ओर भागना शुरू कर देते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, जैसे ही वो पेड़ों को इनको देख रही थी, सडनली क्या होता है, वल्ली अपनी हाथों की तालियां बजाने लगती है। और यंग काउ, एक यंग काउ थी, चेल हाई इन द एयर, हवा में उसने पूंछ उड़ाई हुई थी, पूंछ सीधी की हुई थी। एंड वॉज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, राइट साइड में, फिर मिडिल में आ गई रोड के। एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, फिर बस के सामने आ गई। द बस स्लोड एट क्रॉल, बस धीरे धीरे हो गई। एंड द ड्राइवर शाउटेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और बस का ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन गाय कहाँ जा रही थी, गाय तो आगे आगे दौड़ रही थी। बट मोर ही honked, he more frightened, the animal become the faster it galloped, always right in front of the bus। जैसे वो हॉर्न बजाता है गाय वो डर जाती है और कूद कूद कर भागने लगती है।
लेकिन रहती बस के सामने ही है। समटाइम दिस वॉज वेरी फनी टू वली, कभी कभी तो वली के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सी लाव्ड, वो हंसती है, एंड लाव्ड हंसती है, अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, तब तक हंसती रहती है जब तक आंखों से आंसू नहीं आने लगते, पानी नहीं आने लगता है। हे लेडी, हैव नॉट यू लाव्ड एनफ, कॉल्ड कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, अरे रे बहुत ज़्यादा हंस गई हो तुम तो आज, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ हंसी कल के लिए भी रख लो, सारी हंसी आज ही खत्म करोगी। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंत में गाय जो है सड़क से उतर जाती है। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, क्रॉसिंग यानी फाटक के पास पहुंच जाती, रेलवे क्रॉसिंग की, एंड स्पैक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और एक जो है ट्रेन आने वाली थी तो सामने से क्या दिख रहा था, केवल एक बिंदा सा नजर आ रहा था, भद्दी सा। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर इट ड्रू नियर, जैसे जैसे ट्रेन पास में आ रही थी वो जो बिंदु सा था काले रंग का वो और बड़ा होता जा रहा था। देन इट रस्ट पास द क्रॉसिंग द गेट विद ए ट्रेमेंडस रोरस एंड रैटल शेकिंग द बस, बस को हिलाती हुई, ट्रेमेंडस रोरल दहाड़ती हुई ट्रेन जो है रेलवे लाइन से निकलती हुई चल देती है आगे को। देन द बस वेंट ऑन पास द ट्रेन स्टेशन, फिर बस आगे चलती है, स्टेशन को पार कर लेती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवल्स अ बिजी वेल लेट आउट शॉपिंग स्ट्रीट, आगे जाती है तो रोड बहुत बिजी थी, शॉपिंग स्ट्रीट यानी कि दुकानें ही दुकानें लगी हुई थी। टर्निंग एंटर और वाइडर थ्रो आउट फेयर, ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर मेला सा लगा हुआ। सच ए बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, बड़ी चमकीली सुंदर दुकानें थी। वर ग्लेटरिंग डिस्प्ले ऑफ द क्लॉथ, बड़े सुंदर सुंदर कपड़े झिलमिला रहे थे। अदर मर्चेंडिस, सच अ बिग क्राउड, बड़ी भीड़ थी सौदागरों की दुकानों के सामने, बड़े ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कपड़े लहला रहे थे। स्टक डम द विद वंडर, आश्चर्य से उसका मुंह खुला खुला रह जाता है। वली कैप्च एवरीथिंग, देन द बस स्टॉप, बस रुकती है। एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली, वली के अलावा सब वहीं पर उतर जाते हैं, मतलब बस रुक जाती है वहाँ पर आगे आगे आके, लेकिन वली नहीं उतरती। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, आर नॉट रेडी टू गेट ऑफ, तुम बस से उतरने के लिए तैयार नहीं हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, तुमने यहीं तक का किराया दिया था, 30 पैसे का किराया तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब उतर जाओ बस से। नो वली सैड, वली ने कहा, नहीं नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस बस, मैं तो इसी बस से वापस जाऊंगी। सी टुक अनदर 30 पैसे, उसने और 30 पैसे निकाले पॉकेट से, एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, कंडक्टर को दे दिए। वाई इज द समथिंग द मैटर, क्या बात है, तुम पैसे क्यों दे रहे हो किराए का वापस जाने का। नो नथिंग इज द मैटर, कोई मैटर नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे कहीं जाना नहीं था, मुझे तो केवल बस की यात्रा करनी थी। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ यू आर हियर, अब तो तुम यहाँ किराया देकर आ गए तो बाहर के कुछ नज़ारे देख लो। ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मुझे डर लगता है, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने ऐसी बात सुनते वली के मुख से कहा, बट यू वर नॉट एफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें अकेले बस में आते हुए डर नहीं लगा, बाहर जाते हुए डर लग रहा है। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी सैड, बस में यात्रा करने में क्या डर है, कोई डर नहीं है, बस से मुझे डर नहीं लगता है। वेल देन वाई नॉट गॉट दैट स्टॉल ओवर देयर, जाओ सामने स्टॉल है वहाँ चले जाओ, हैव समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ खा पी लो। नथिंग टू बी एफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, और वहाँ पर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू एट कोल्ड ड्रिंक, चलो मैं ही तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। नो 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 नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी दैट माई टिकट, दैट्स ऑल, बस मुझे मेरा किराया दे दो और कुछ नहीं। इट विल बी माई ट्रीट, ये समझ लेना मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूँ, एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, तुम्हें उसका पैसा नहीं देना। नो 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 नो, सी सेड फाइनली, प्लीज़ नो, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मत करो, मुझे ट्रीट मत दो, मैं मतलब मैं नहीं खाऊंगी। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर अपने कंधे उचकाता है। एंड दे वेटेड अंटिल, जब तक वो रुकता है। इट वॉज टाइम फॉर द बस, बीइंग द बस रिटर्न जर्नी अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर, तब तक वो बैठे रहते हैं जब तक दोबारा बस नहीं चलती है। इस बार भी बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। अच्छा ये बताओ, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, तुम्हारी मम्मी तुम्हारा नहीं ढूंढ रही होगी। द कंडक्टर आज, कंडक्टर ने पूछा। वैन ही गेव द गर्ल
हर टिकट, जब उसने गर्ल को टिकट दिया तो तुम्हारी मम्मी नहीं ढूंढ रही होगी तुम्हें, नो 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 विल बी लुकिंग फॉर मी, सी सेड, उसने कहा मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा। द बस स्टार्ट हो जाती है एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट, फिर से वही नज़ारे आने लगते हैं। वल्ली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, द ग्रेट एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट वुड सी फेल्ट द फर्स्ट टाइम। इस बार भी वल्ली बोर नहीं होती है क्योंकि उससे सारी चीज़ें वही दिख रही थी जब उसने पहली बार आते हुए देखी थी, और जाते भी वही दिख रहा था, लेकिन वल्ली बोर नहीं होती, उसी एक्साइटमेंट से सारी चीज़ें देख रही है। बट सडनली अचानक से सी सा ए यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, परंतु उसने अचानक से क्या देखा, गाय रोड पर मरी हुई है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, ऐसा लगता है कि तेज चलने वाले वाहन ने उसे ठोक दिया है, कुचल दिया है। इज दैट द सेम काउ दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन द ट्रिप टाउन, सी आज द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा, ये वही गाय है ना जो जब हम आ रहे थे तो हमारे बस के सामने चल रही थी। द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने अपना सिर हिलाया। सी वॉज ओवरवेल्म्ड विद सैडनेस, ये बात सुनकर वो दुखी हो जाती है। वट हैड बीन ए लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट एज ए लिटिल वाइल एगो, थोड़े समय पहले ये गाय कितनी सुंदर थी, जीवित थी, कितनी प्यारी थी। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट चार्म, अब इसकी सुंदरता चली गई है, एंड इट्स लाइफ, उसका जीवन भी। एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितनी डरावनी दिख रही है, फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, यहाँ पे पड़ी हुई बिखरी हुई पड़ी है, लेग्स स्प्रेड एगल्स फिक्स स्टेयर इन द फर्स्ट लाइफलेस आइज, आंखें एक जगह स्थिर हैं, खून ही खून चारों ओर पड़ा है, टांगे चारों एक दूसरे से डायरेक्शन में पड़ी हुई हैं, कितनी भयानक दिख रही है। द बस मूव ऑन, बस आगे चलती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, बार बार नज़ारा किसका आ रहा है, गाय का, मरी हुई गाय का। डैम्पिंग हर एंथीजियम, और उसी चीज़ ने क्या किया, उसकी जो सारी एनर्जी को ख़त्म कर दिया। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती। सी सेट दस, और वो बैठ जाती है। ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट पर जमकर जैसे चिपक गई हो उससे। अंटिल द बस, जब तक कि बस रीच हर विलेज एट 3:40, जब तक बस नहीं पहुंच जाती। 3:40 टाइम हुआ था, बस वहाँ पहुंच गई थी गांव में। सी स्टूड अप, वो खड़ी हो जाती है। एंड स्टेल्स हर सेल्फ, आगे जो है निकलती है। देन सी टर्न टू द कंडक्टर की ओर जाती है और कहती है कंडक्टर से, वेल सर, अच्छा सर, आई होप टू सी यू अगेन, उम्मीद करती हूँ मैं तुमसे फिर मिलूंगी। ओके मैडम, कंडक्टर ने कहा। ही आंसर, उसने उसको स्माइलिंग करते हुए आंसर दिया, वैन एवर यू फील लाइक ए बस राइड कम एंड जॉइन अस, जब भी तुम्हारा बस में यात्रा करने का मन करे तो तुम आ सकती हो, है ना, ज्वाइन कर सकती हो हमें। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, लेकिन अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाव्ड, वो हंसी, एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, और बस से कूद जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर हर होम, और सीधे अपने घर की ओर दौड़ लगा देती है। वैन सी एंटर्ड हर हाउस, जब वो अपने घर में जाती है, एंटर होती है, सी फाउंड हर मदर अवॉक, तो उसने क्या देखा, उसकी माँ जागी हुई है। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट, वल्ली की चाची से बात कर रही होती है। द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, जो साउथ स्ट्रीट पर रहती है। दिस आंट वॉज ए रियल चैटरबॉक्स, वास्तव में जो आंटी है वो चैटरबॉक्स है, बहुत बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस सी स्टार्ट टॉकिंग, अगर एक बार टॉकिंग करना स्टार्ट कर देना तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता, बहुत बोलती हैं। एंड वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थी, सैड हर आंट, आंट चाची ने कहा। वैन वल्ली केम इन, जब वल्ली आती है तो उसकी चाची ने कहा। सी स्पोक वेरी कैजुअली, सामान्यतः वो उनसे बोलती है। नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, मुझे ऐसे रिप्लाई की जो है एक्सेप्टिंग नहीं थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल, वल्ली हंसती है। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, दोनों की दोनों कन्वर्सेशन में, बातचीत में वो फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। यस यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रही हो, हर मदर सेड, उसकी मदर ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हमारे बीच में वो बहुत सारी, बाहर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। एंड हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, और दुनिया की हर एक चीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एंड इवन वैन वी डोंट नो अबाउट समथिंग, और जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं हैं तो हम उसके बारे में कैसे जानेंगे। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, तो हम कैसे उसके बारे में कम्प्लीटली जान सकते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। ओ यस ब्रेथ वल्ली, वल्ली ने, हाँ ओ हाँ, वल्ली ने सांस ली। वट आस्क्ड हर मदर, वट दैट्स यू से, क्या, उसकी माँ ने पूछा, तुमने क्या कहा वल्ली। ओ सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद, मैं तो केवल एग्री हो रही थी, मैं तो केवल बस एग्रीइंग हो रही थी, सहमति दे रही थी, विद वॉट यू सेड,
अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। जो आपने अभी कहा था ना कि हमारी नॉलेज के बिना भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, तो मैं तो केवल उसमें सहमति दे रही थी। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल सी इज सेड हर आंट। एक छोटी सी लड़की है वह, उसकी चाची ने कहा। येट लुक हाउ सी स्पोक हर नोज इन टू आवर कन्वर्सेशन। और फिर से भी देखो कैसे हमारी बातों में ध्यान दे रही है, बीच में कूद पड़ती है। जस्ट एज देयर सी वर अ ग्रोन लेडी, मानो जैसे वो कोई बूढ़ी अम्मा हो। वल्ली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वल्ली हंसती है अपने आप। एंड सी डिड नॉट वांट टू देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर। वल्ली अपने आप में मुस्कुराई, वह नहीं चाहती थी कि वे उसकी मुस्कुराहट को समझे, परंतु तब इसका कोई चांस भी नहीं था। क्या था? नहीं था। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।